गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 8th ऑफ मई 2024 और डे है आज वेंसडे। तो किसी ने जो वो मुझे एक क्वेश्चन जो वो सेंड किया था, अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें अगर मैथ्स आ रहा है और परसेंटेज ना हो तो जो वो अधूरा सा लगता है। सभी सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में लगभग परसेंटेज होता ही है। आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन हर किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। जितना देखने में क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा उतना कुछ भी नहीं है। कोई परसेंटेज सॉल्व नहीं करना है। आपको कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए, जैसे कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब आप सभी को पता है 100, पर मतलब कि नीचे। तो 100 जो वो कहाँ पे है, नीचे है। ठीक है। आप सभी को पता है कि जब भी हम परसेंटेज सॉल्व करते हैं, वैसे इसमें यूज़ नहीं होगा, जैसे हम बोलो 20%, अगर मैं परसेंटेज हटाना चाहूँ तो 100 जो वो नीचे आ जाता है। ठीक है। अगर मैं परसेंटेज लगाना चाहूँ तो 100 जो वो मल्टीप्लाई होता है। 100 मल्टीप्लाई क्यों होता है? देखिए, क्योंकि परसेंट का मतलब नीचे 100 है। जब आप नीचे 100 मतलब कि परसेंट लगाओगे, तो जब अपनी मर्जी से नीचे 100 लिखा तो मल्टीप्लाई 100 भी करना पड़ेगा। मतलब सीधा सा ये हुआ कि जब आप परसेंटेज लगाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो आप डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ये तो हुई परसेंट की बेसिक सी बात। परसेंट का मतलब आप सभी को पता है 100 में से होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आप सभी ने सुना होगा, तो वो जो वो 1 में से देखी जाती है। यहाँ पे परसेंट जो वो 100 में से देखी जाती है। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। किसी परीक्षा में, एक मिनट रुकिए जरा, यस, किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी जो वो मैथ्स में और 52% जो वो विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब है कि फेल हो गए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। देखिए, गणित में 42% और साइंस में जो वो 52% फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। इसने बोला कि 17% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, दोनों में फेल हो गए होंगे। अब इसने क्या बोला? अब इसने बोला कि तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो हमें ना ही टोटल नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट है जो पास हुए वो भी नहीं गिवन है, सिर्फ हमें परसेंटेज में गिवन है। तो आंसर में जो आंसर सीधा ही इनसे कैलकुलेट करके निकल जाएगा, कोई परसेंटेज को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो इस क्वेश्चन को किया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा सा टाइम जरूर देंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो वो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन भी ढंग से समझ जाते हैं तो आपको बाकी क्वेश्चन में जो वो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, मेरा ये मानना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक वेन डायग्राम जैसे देखते हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, एक आधार बनाने की कोशिश करता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम कुछ इस तरह से देखिए कि आपने जो वो एक वेन डायग्राम सर्कल से रिलेटेड देखी होंगी। जब आप या मल्टीपल लिखते हैं, जब भी आप कॉमन मल्टीपल लिखते हैं तो आप सर्कल का यूज़ करते थे। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो 2 सर्कल लगा दिए। 2 सर्कल कुछ इस तरह से लगाए मैंने कि वो जो वो कुछ एक कॉमन पार्ट उनका आ रहा है दोनों का। ये जो वो दोनों का कॉमन पार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसने क्या बोला? इसने बोल दिया कि 42% जो वो, इसको मैं मैथ्स के लिए मान लेता हूँ, मैं कुछ और कलर लेता हूँ। अच्छा, ब्लैक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये वाला पिंक जैसा ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 42% लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने 52% लिख दिया। ये जो वो मैंने साइंस के लिए लिया और ये वाला सर्कल मैंने मैथ्स के लिए ले लिया। ठीक है, जो कॉमन की बात हो रही है दोनों में हुए, वो कॉमन में मैंने कॉमन पार्ट में लिख दिया 17%। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अब इसने ना ऐसा नहीं पूछा है कि अनुत्तीर्ण, मतलब इसने उत्तीर्ण पूछ लिया। अब हमें इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि जैसे अगर 42% जो वो मैथ्स में फेल हुए और 52% जो वो साइंस में फेल हुए, तो इनका
कुछ कॉमन जो दोनों में फेल हुआ वो 17% थे। अब अगर हमें सिर्फ यही निकालना है कि सिर्फ मैथ्स में कितने फेल हुए, तो हमें ना ये 17 वाला माइनस करना पड़ेगा 42 में से, या हमें सिर्फ साइंस में जो भी फेल हुए अगर वही निकालना है तो 52 में से 17 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास केवल मैथ्स और केवल साइंस के कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए वो जो निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, जो टोटल फेल हुए वो निकाल लेंगे। ठीक है, जो दोनों में फेल हुए और जो केवल मैथ्स में और केवल साइंस में फेल हुए उन तीनों को प्लस करके एक वैल्यू हमें मिल जाएगी जो 100 से कम ही होगी। आप सभी को फिर पता है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो जो तब निकलेगा जब हम 100 में से उसको माइनस कर देंगे। क्योंकि जो तीनों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैथ्स में फेल हुए, जो साइंस में फेल हुए और जो दोनों में फेल हो गए, अगर वो वैल्यू निकल जाए मेरे पास, ठीक है, फिर जितने भी फेल होंगे वो परसेंट में तो गिवन है ही, फिर जो पास हुए जो बच गए वो पास हो गए होंगे, तो हमें उसको फिर 100 में से माइनस करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। एक्चुअली में हमें इतना सा क्वेश्चन में करना था। तो केवल जो मैथ्स में मैं यहाँ पे ही निकाल लेता हूँ, जैसे मैं वाइट ले लेता हूँ। 42 में से देखिए 17 ऐसे विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो 42 में से 17 में माइनस कर दूंगा और यहाँ पे 52 में से 17 माइनस कर दूंगा। अगर मैं 42 में से 17 माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है 25 और 52 में से 17 माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 35। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, केवल मैथ्स और केवल साइंस में फेल हुए विद्यार्थी और जो दोनों में फेल हुए, इन तीनों नंबरों को प्लस करता हूँ। मैं कुछ और कलर से बना रहा हूँ, रेड से। ए वाले केवल मैथ्स में फेल हुए, ये दोनों में फेल हो गए, ये जो वो साइंस में फेल हुए 35। अगर मैं तीनों का जोड़ करता हूँ, तीनों को प्लस करता हूँ, तो इनका आ रहा है शायद 7 और 5 12, 12 5 17 और 2 3 4 5 6 और एक 7 77% जो वो यहाँ पे कुल मिला के फेल हो गए। अगर 77% जो वो कुल मिला के फेल हुए विद्यार्थी है, तो जो बच गए वो दोनों में पास हुए होंगे, क्योंकि हमने दोनों में फेल ले लिए, एक में फेल ले लिया, दूसरे सब्जेक्ट में फेल ले लिया, तो सारे मिला करके वो लगभग जो एक में फेल हो गए हैं वो भी इसमें आ गए, जो दोनों में फेल हो गए हैं वो भी इसमें आ गए, तो जो बच गए वो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी है, मतलब कि पास हुए विद्यार्थी है, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो 100 में से देखी जाती है परसेंटेज, 77% जो वो फेल हो गए, ठीक है, किसी न किसी सब्जेक्ट में या दोनों में, तो 100 में से 77 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 100 माइनस 77, तो 23 विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट वन इज द राइट। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, बड़े से बड़ा उठा लो, छोटे से छोटा उठा लो, उसको अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ 9459857054। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप कीजिए और उसको स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो लेकर के कुछ भी करके सेंड कीजिए। आपको जल्दी से जल्दी जो वो उसका सॉल्यूशन डिटेल में मिलेगा और कुछ इस तरह से डिटेल में जो वो उस टॉपिक को जो वो हमारे द्वारा समझाया जाएगा, ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिला तो आप जो वो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो उसको बड़े आराम से कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।